are the gods of kill. That's something worth fighting for. गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम गौर को देखते हैं जो एक सुनसान आइलैंड पर अपनी बेटी के साथ फंसा हुआ था। उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए। वो अपने भगवान को पुकार भी लगाता है कि उसकी मदद करो, लेकिन गाइस उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। इसी के बीच जो समय है आगे बढ़ता रहता है और उसकी बेटी वहीं पर दम तोड़ देती है। गौर उसे उसी रेगिस्तान में दफना देता है और आगे बढ़ जाता है। उसे दूर जाकर एक जंगल दिखाई पड़ता है। जंगल को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है भगवान ने उसकी सुन ली। वो उस जंगल में चला जाता है और वहाँ से पहले जाकर पानी पीता है और वहाँ रखे कुछ फल भी खाने लगता है। फल खाते ही उसको एक रापू नाम का देवता कहता है, ए तुच्छ प्राणी, तुम मेरे फल क्यों खा रहा है। तभी वो कहता है कि आप तो मेरे देवता हैं और आप मेरी मदद के लिए तो आए हैं। इस बात पर रापू काफ़ी हंसता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। मैंने तो जहाँ पर नेक्रोसवॉर्डधारी राक्षस को मारा था और जहाँ पर अब मैं उसी की खुशी में पार्टी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो हमारा गौर है काफ़ी रिएक्ट करता है। गौर उसे बताता है कि मेरी बेटी मारी गई, मैंने आपको बहुत सारी पुकारें लगाई लेकिन आप मेरी मदद के लिए नहीं आए। तभी रापू कहता है कि देखो यार, अगर तुम्हारी बेटी मारी गई तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। चलो अच्छा ही हुआ जो वो मेरे लिए शहीद हो गई। इस बात को सुनकर गौर को काफ़ी गुस्सा आता है और इसी बात के बीच जो हमारा दूसरा रापू है गौर को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की ट्राई करता है, लेकिन गौर के हाथ में नेक्रोसवॉर्ड आ जाती है। नेक्रोसवॉर्ड से वो उस रापू को मार डालता है और उसके बाद गौर कसम खाता है कि आज के बाद वो किसी भगवान को नहीं पूजेगा और जो भी भगवान है उन सभी को मार डालेगा, क्योंकि इन भगवानों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब गाइस हम अपने हैदराबादी मियाँ को देखते हैं जो बच्चा लोगों को बता रहा था कि जो हमारा थॉर है कैसे बचपन से ही मासूम लोगों के लिए लड़ा करता था। और गाइस वो उन्हें ये भी बताता है कि थॉर की जो मुलाकात है कैसे जेन फॉस्टर से हुई और उन दोनों का ट्रू लव था कैसे चालू हुआ और कैसे ब्रेकअप हुआ। उसके बाद थॉर को जो चाहने वाले थे वो भी थॉर से कैसे अलग हुए और थॉर को आज के इस समय में भी कैसे पूजा जाता है। और जो थॉर है आज भी फाइट्स में बहुत सारी फाइट्स को अंजाम देते हैं और कैसे कैसे जीतते हैं। थॉर को एक वक्त ऐसा भी आया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन करना पड़ा और बहुत सारी फाइट्स में उनका साथ भी देना पड़ा। सभी साथ के दौरान जो फाइट्स थी सक्सेसफुली उन्होंने जीती, लेकिन जो थॉर का अकेलापन था जेन फॉस्टर के ब्रेकअप के दौरान जो उसका दिल टूटा था उसको वो भुला नहीं पाया, जिस कारण जो हमारा थॉर था जंग से रिजाइन दे गया और एक साधु की तरह तपस्या करनी चालू कर दिया। लेकिन फिर भी एक बार जब कोई भी उसको जंग के लिए पुकारने के लिए वहाँ पर आता तब थॉर दोबारा से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता। और ऐसा ही एक बार होता है। हम देखते हैं कि कुछ साधुओं के पास थॉर जाता है, वो उसे बताते हैं कि हमारे महल पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तब वो उनके साथ मिलकर फाइट को अंजाम देता है और हम देखते हैं थॉर अकेला ही पूरी सेना पर भारी पड़ता है। कोई भी थॉर को छू तक नहीं पाता और थॉर की जो शक्तियां थी वो भी पीक पर थी और इस लड़ाई के दौरान वो उनका महल ही तबाह कर देता है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा थॉर पर रिएक्ट करते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब गाइस हम मूवी की लीड कैरेक्टर जेन को देखते हैं। जेन काफ़ी समय से बीमार है और जेन को 4 स्टेज का कैंसर है। हम देखते हैं जेन अब एक साइंटिस्ट भी बन चुकी है और उसे बहुत सारी नॉलेज भी है। हम देखते हैं वो एक एसगार्ड की बुक को पढ़ रही है जिसमें थॉर के हथौड़े के बारे में जिक्र किया गया है कि थॉर के हथौड़े को पकड़ने से कैसे हेल्थ और शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बलगरी को देखते हैं। बलगरी इंसानों की तरह एक न्यू एसगार्ड जो उसने अभी बनाया है उस पर रह रही है और इंसानों की तरह रहना भी सीख चुकी है और इंसान भी उसके साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं। वहीं पर एक थॉर का शो भी चल रहा है। वो थॉर का शो उस कहानी को दिखा रहा है जो हमने थॉर के 3rd पार्ट में देखी थी। तभी हम देखते हैं कि थॉर को वहाँ का जो राजा है 2 बकरियाँ गिफ्ट में दे देता है और उसके बाद थॉर अपने जंतर में बैठकर वहाँ से जा ही रहा था। तभी उनको कुछ सिग्नल्स मिलने लगते हैं जो उसकी एक फ्रेंड के होते हैं जो उसको मदद के लिए पुकार रही थी।
तभी उसका गार्डियन फ्रेंड बताता है कि और लोगों को भी मदद की ज़रूरत है, थॉर हमें अलग अलग जाना चाहिए। थॉर बात पर एग्री करता है और स्टॉर्म ब्रेकर और अपने दोस्त के साथ वहां से चला जाता है। हम देखते हैं थॉर वहां पहुंच चुका था जहां उसके फ्रेंड को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही थॉर वहां पर पहुंचता है वो देखता है सभी मारे जा चुके हैं और एक ही लड़की जिंदा थी। वो थॉर को तड़पते हुए बताती है कि जो मेरा ये हाल है गौर नाम के शख्स ने किया है, और अब वो एसगार्ड जा रहा है और वहाँ पर भी सभी लोगों को इसी तरह मारने का उसका प्लान है। और गाइज इधर गौर एसगार्ड पहुंच चुका था। गौर अपनी शक्तियों से कुछ दानवों को क्रिएट करके एसगार्ड पर हमला कर देता है। उसके हमले को रोकने के लिए वल्गरी वहां पर आती है और उन दानवों के साथ फाइट करनी स्टार्ट कर देती है। और तभी हमारा थॉर भी वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ उन दानवों को हराने के लिए अपनी शक्तियों से ट्राई करता है। और वो ऐसा कर ही रहा था तभी वहां पर एक अनजान शक्ति को थॉर महसूस करता है। वो शक्ति कोई और नहीं माइटी थॉर थी, जो जेन फॉस्टर थी। और जेन फॉस्टर को देखकर थॉर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने माइटी थॉर वाले रूप में आकर जेन फॉस्टर के साथ उन दानवों को मारना ट्राई कर देता है। लेकिन दानवर बढ़ते ही जा रहे थे और हम देखते हैं गौर भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही थॉर गौर पर हमला करने का ट्राई करता है वो वहाँ से कुछ बच्चों को किडनैप कर गायब हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है।